अगर उनको जो टिकट अगर मिलता है तो चुनाव बहुत बम्पर रूटों से निकालेंगे। किसको टिकट मिलता है? धनंजय सिंह को टिकट मिलता है तो यूपी सरकार का काम तो बहुत बढ़िया है। नंबर 1 का माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का काम नंबर 1 पर है। लेकिन जहां केंद्र सरकार की बात है, वर्तमान में केंद्र सरकार का चुनाव जो है होगा जो है, उसमें जो है कुछ इनकी त्रुटियां हैं। खासकर मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण हावी है। जाति समीकरण हावी है। यहाँ पर जो भाजपा का कैंडिडेट्स है, जो क्षेत्र में हर मौके पर मौजूद नहीं रहते और टिकट जब भी विधानसभा का चुनाव आता है इस बार इनको दिया जाए, दूसरी बार दूसरे को, तीसरी बार तीसरे को। इसी वजह से कोई अस्थाई दावेदार जो है नहीं बन पाता, इसलिए इनका जो है रिजल्ट जो है बहुत माइनस जाता है। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं जौनपुर ज़िले की सबसे बहुचर्चित सीट मल्हनी में, और आज हम जानेंगे मल्हनी के विधानसभा के लोगों की क्या राय है। और आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो 2 दिन से चल रहा है कि यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं और पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन्होंने कल मुलाकात किया है, कल उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से और दयाशंकर सिंह से मुलाकात किया है। इस मुलाकात के क्या है मायने, हम जानेंगे मल्हनी की जनता से, और उनके बीच में कि आखिर क्या कारण है कि मल्हनी में पिछले कई दशक से भाजपा का खाता नहीं खुलता, भाजपा जीत नहीं पाती। 325 सीट 2017 में भाजपा को प्रदेश में मिली थी, लेकिन मल्हनी सीट जो है ये काफ़ी अंतर से हारे थे और यहाँ तक कि जमानत भी बचानी मुश्किल हो गई थी। हम बात करेंगे यहाँ की जनता से। आप बताएं, सबसे पहले क्या नाम है आपका? राणा प्रताप सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, जौनपुर। आप बताएं कि यहाँ पे मल्हनी विधानसभा में भाजपा का खाता नहीं खुलता, कारण क्या है? भाजपा का जो टिकट यहाँ दिया जाता है जो है किसी अच्छे कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है, जो अच्छा, जो यहाँ हर समय जो है लगा हो क्षेत्र में, जो है जो काम कर रहा हो। कोई ऐसा जो है कोई नेता नहीं है कि जो हर समय क्षेत्र में जो है सबसे मिले और काम करे जो है। इस नाते जो है यहाँ से भाजपा जो है हर समय हारती है। यहाँ किसी को, एक आदमी को चुनाव से पहले जो है क्लियर कर दिया जाए कि यहाँ इनको टिकट मिलेगा, वो परमानेंट जो है क्षेत्र में बने रहें और रह करके जनता का जो है हर चीज़ समझें जो है। और बाकी सरकार का काम मुद्दा जो है उठा लीजिए। जैसे यूपी सरकार का काम तो बहुत बढ़िया है। नंबर 1 का माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का काम नंबर 1 पर है। लेकिन जहाँ केंद्र सरकार की बात है, वर्तमान में केंद्र सरकार का चुनाव जो है होगा जो है, उसमें जो है कुछ इनकी त्रुटियां हैं। जैसे जो ये अग्निपथ योजना जो लाए हैं वो 100% गलत है जो है। 3 साल के लिए देश सेवा कौन करेगा, कौन देश के लिए जान देगा जो है। खुद का मेरा बेटा जो है 2020 का जो है निकाला है एयरफोर्स का, जो है आज तक उसकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई। पहला मुद्दा सबसे बड़ा यही है जो है कि सारे बच्चे जो है कितना कईयों करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ देश का जो है, और उसके बाद से उस मुद्दे को जो है सुना ही नहीं गया जो है। क्यों ऐसा हो रहा है जो है। तो यहाँ की मुख्य लड़ाई जो बता रहे हैं राणा प्रताप सिंह की, यहाँ की मुख्य लड़ाई इसलिए भाजपा बाहर रहती है कि यहाँ कोई परमानेंट, कोई ऐसा लीडर नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको भाजपा यहाँ पे आगे करके चुनाव लड़े। अब हम बात करेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? उदयराज, बिलवा राम सागर, समाज सेवी। तो आप बताएं उदयराज जी कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे भाजपा का पत्ता नहीं, भाजपा का एकदम खुल नहीं पाता, खाता नहीं खुल पाता, और यहाँ पे मेन लड़ाई जो है धनंजय सिंह बाहुबली जो कहे जाते हैं उनके बीच और सपा की रहती है। खासकर मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण हावी है। जाति समीकरण हावी है। यहाँ पर जो भाजपा का कैंडिडेट्स है, जो क्षेत्र में हर मौके पर मौजूद नहीं रहते और टिकट जब भी विधानसभा का चुनाव आता है इस बार इनको दिया जाए, दूसरी बार दूसरे को, तीसरी बार तीसरे को। इसी वजह से कोई अस्थाई दावेदार जो है नहीं बन पाता, इसलिए इनका जो है रिजल्ट जो है बहुत माइनस जाता है। तो यहाँ से बसपा से सांसद रह चुके हैं धनंजय सिंह, जो मल्हनी विधानसभा में मुख्य लड़ाई उन्हीं से होती है सपा की। आखिर क्या कारण है?
ऐसा है कि जब माननीय सांसद जी बसपा में थे तो बसपा का जितने भी जाति समीकरण से जुटे हुए और क्षत्रिय समाज के जो हैं एक साथ एकजुट होकर के उनको बहुत भारी प्रचंड बहुमत से जिताए। इसके बाद उनको टिकट अब कहना नहीं चाहिए, पार्टी जो है छोड़े हो, इसके बाद दूसरी पार्टी से और तीसरी पार्टी से जिस जाति समीकरण की वजह से वे भी जो है मात खा गए, नहीं जीत पाए। अब हम बात करेंगे आगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे कि यहाँ पे भाजपा जीत नहीं पाती है। 2024 में अभी जो कल फ़ोटो वायरल हुई है लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद के साथ, तो जो फ़ोटो वायरल हुई है इसके क्या मायने हैं और क्या माना जाए कि मतलब यहाँ पे भाजपा धनंजय सिंह की ज़रूरत है या धनंजय सिंह की ज़रूरत भाजपा है? आपका शुभ नाम? विनय सिंह नाम मेरा है और मैं यही मल्हनी विधानसभा का निवासी हूँ। और आपने क्वेश्चन किया है कि माननीय पूर्व सांसद जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात हुई या हमारे वर्तमान मंत्री के साथ मुलाकात हुई। तो इसमें देखिए, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, हाँ, बातों को बना के पेश करते हैं, यह कोई राजनीतिक रूप से इसको न देखा जाए, क्योंकि यह व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं और तमाम बड़े नेता का एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध होता है। तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि इसको कोई राजनीतिक रूप न दिया जाए। और रही बात यह कि पूर्व सांसद जी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारा गठबंधन जदयू से था, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जदयू से नहीं है। अब आगे भविष्य में क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि कल गठबंधन हो जाए, या तो अगर वो हमारी पार्टी ज्वाइन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं बड़ा होता है। तो आपने एक क्वेश्चन किया कि धनंजय सिंह को आवश्यकता, भाजपा को आवश्यकता है धनंजय सिंह की या धनंजय को आवश्यकता है भाजपा की। तो मैं आपको बता दूं, संगठन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। अगर धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है, उनको चुनाव लड़ा जाए। रही बात मल्हनी विधानसभा की, मल्हनी विधानसभा में कुछ जातिगत आधार पर यहाँ कुछ बहुसंख्यक थे, हाँ, जिस पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़े, लेकिन कुछ त्रुटियों की वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जो कमी थी, मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में मल्हनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। उसका कारण है कि हम लोग ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं और सरकार, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएँ हैं, वो धरातल पे काम किया जा रहा है। एक एक बूथ पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब आगे जो है हम लोग जातिगत जो आधार था इसको भी तोड़ के सर्व समाज को एकजुट करने का संकल्प लिए हैं। उसी संकल्प के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कराएंगे। विनय सिंह जी, आप भाजपा के सभासद भी रहे हैं, कद्दावार नेता भी हैं। जो बातें अभी आपने कही कि धनंजय सिंह जी ये राष्ट्रीय महासचिव हैं जदयू के, तो उसी पर हम आते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जब से गठबंधन से हटे हैं तो नीतीश कुमार को मात देने के लिए और सपा को मात देने के लिए भाजपा धनंजय सिंह को शामिल करके और जौनपुर के लोकसभा में कोई अपने खेल करना चाहे। देखिए, यह जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। राष्ट्रीय नेतृत्व अगर यह स्वीकार कर लेगा, इनको ज्वाइन करा देगा और प्रत्याशी बना देगा, तो हम लोग उनको प्रचंड बहुमत से जिताने का भी कार्य करेंगे। लेकिन यह निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमको जो आदेश मिलेगा ऊपर से उस पर पूरा अक्षर से पालन करेंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, उसमें कहाँ तक भाजपा फिट बैठती है मल्हनी में? जैसा कि देखा जाए, अगर मल्हनी की बात कही जाए तो जब यहाँ विधानसभा का गठन हुआ, पहले ये रारी था, रारी से मल्हनी बनाया गया, तो जाति समीकरण देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का वोट यहाँ ठीक ठाक स्थिति में है। और जो स्थिति बनी हुई है, समाजवादी पार्टी को हराने में भाजपा को नाकुश चना चबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये होता है कि मुख्य लड़ाई भाजपा जो है लड़ाई के बाहर हो जाती है और मेन जो लड़ाई होती है वो धनंजय सिंह बनाम सपा होती है। ऐसा क्या, भाजपा क्यों यहाँ लड़ाई से बाहर हो जाती है? देखिए, ऐसा है कि धनंजय सिंह की बात अगर कही जाए तो क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग थे गरीब पीड़ित, जिनको
दवा की आवश्यकता थी, कुछ ऐसे बहन बेटी थी जिनके शादी न हो रही थी पैसा के अभाव में, धन के अभाव में। माननीय सांसद जी ने लोगों को सहयोग करके शादी विवाह कराने का, और स्वास्थ्य की बात कही जाए तमाम लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य की भी व्यवस्था उस समय सांसद जी यहाँ विधायक भी थे, देने का काम किए थे। और जब सांसद जी का नाम आ जाता है तो भाजपा का नाम और निशान ऑटोमेटिक मल्हनी विधानसभा से गायब हो जाता है। और इसी मल्हनी विधानसभा में भाजपा के बड़े बड़े धुरंधर उपचुनाव में आकर प्रचार किए, उसके बावजूद भी भाजपा का हमें लगता है कोई नंबर नहीं था, चौथा पाँचवा कोई नंबर तो हमारे हिसाब से नहीं होता है। 2024 में क्या भाजपा से क्या लगता है आपको कि भाजपा से क्या समीकरण बनेंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस समय की जो राजनीति कही गई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन कब किसको टिकट दे देंगे, कब क्या कर देंगे, जैसे तमाम हम लोगों ने देखा तमाम कार्यकर्ता बराबर संगठन और पार्टी के लिए काम करते रह जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो किसी नया चेहरा को लोग ले आकर चुनाव लड़ा देते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि यहाँ से जो देश और प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, जो सदर की बात है, जौनपुर सदर की बात है, स्वामी चिन्मयानंद जी के बाद यहाँ केपी सिंह भी हुए थे सांसद, लेकिन काम के माने में देखा जाए तो किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। विनय भैया है हमारे पास, इनको याद भी होगा कि इसी मल्हनी विधानसभा का एक ऐतिहासिक स्थान है कचगांव, जहां अंग्रेज़ों के ज़माने में अदालतें लगा करती थी, और वामिक जौनपुरी, मशहूर वामिक जौनपुरी साहब के नाम से जाना जाता है। उसी बगल में माधोपट्टी गांव है जो IAS PCS के नाम पर देश नहीं विदेशों में विख्यात है। और भैया के सामने मैंने पूर्व सांसद केपी सिंह को लिखित में ज्ञापन दिया था, और सांसद जी के सामने भैया ने कहा था कि अगर आप लोगों का काम नहीं होगा तो होगा किसका। तो मैंने भैया से एक शब्द कहा था, साहब वो मेरा काम नहीं, उस समाज का काम है। और वास्तव में मल्हनी हो या सदर हो, स्वामी चिन्मयानंद जी के बाद जो भाजपा सांसद ही थे, लेकिन उन्होंने जो जौनपुर को दिया, जो विकास दिया, स्वास्थ्य, ट्रेन, तमाम व्यवस्था चिन्मयानंद जी दिया, उनको मैं गर्व से कहता हूँ कि वास्तव में उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद चाहे जिसकी सरकार रही, न मल्हनी में विकास हुआ, न सदर में विकास हुआ। लोग हवा में भाषण दे कि मैंने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, कुछ नहीं। साथियों, आपको बता दें कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों को 2000 आप देकर किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। जो 50 किलो डाई 900 रुपये में दूसरी सरकारों में मिला करती थी, उसको 45 किलो कर दिया गया, और 45 किलो डाई को 1400 से 1500 रुपये में बेचवाया जा रहा है। आप जाके देख लीजिए, जो सोसाइटी जहाँ खादें मिलती थी, तमाम ऐसे हम सोसाइटी आपको दिखाएंगे जहाँ कल भी ताले लटके थे। आज इस समय किसानों के बुआई का समय चल रहा है, आलू और गेहूँ का, आज भी ताले लटके हैं। क्या नाम है? अरविंद कुमार पटेल। अब हम चलते हैं आगे, आप बताएं क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। आप बताएं कि यहाँ पे मल्हनी विधानसभा में कमल नहीं खिलता है, कारण क्या है? और वर्तमान जो राजनीति चल रही है भाजपा से, धनंजय सिंह के अभी फ़ोटो वायरल हो रही है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ और तमाम दयाशंकर सिंह के साथ, तो इसको लेके क्या भाजपा की ज़रूरत धनंजय सिंह है, या धनंजय सिंह की ज़रूरत भाजपा है, या दोनों एक दूसरे के पूरक? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। जाति समीकरण के हिसाब से यहाँ का सपा का वोट बैंक ठीक ठाक है, वो इसको जो है नकारा नहीं जा सकता जो है। फिलहाल सेंधमारी कर रही है बीजेपी जो है सर्व समाज को जोड़ रही है, इसमें सफलता हद तक पाई भी है, और आगे भी हमको उम्मीद है कि इसकी सफलता मिलेगी आगे भी। अगर उनको जो है टिकट अगर मिलता है तो चुनाव बहुत बम्पर रूटों से निकालेंगे। किसको टिकट मिलता है? धनंजय सिंह को टिकट मिलता है तो। किस दल से? बीजेपी या बीजेपी के उसी दल से किसी से मिलता है, समूह के गठबंधन से मिलता है तो धनंजय सिंह जी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जनता दल यूनाइटेड से भाजपा का गठबंधन खत्म हो चुका है। ऐसे में कैसे ये संभावना दिख रही है आपको? देखिए आगे क्या होता है जो है, समय अभी देखिए क्या होता है, समय तो किस करोड़ पलटता है। खैर, जनता चाह रही है कि यहाँ बीजेपी का सांसद हो, जो विकास की धारा देश में बह रही है उससे हम लोग अछूते सही वास्तव में है। चिन्मयानंद जी के बाद विकास से दूर रहा है यहाँ।
और धनंजय सिंह आएंगे तो सर्व समाज को लेकर के चलने वाले नेता हैं, काफ़ी विकास होगा, काफ़ी उम्मीद है उनसे। ये थी मल्हनी विधानसभा की जनता, जिनका ये मानना है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें कहीं न कहीं धनंजय सिंह का व्यक्तिगत प्रभाव ज़्यादा प्रभावकारी रहता है चुनाव में, जिसके चलते यहाँ पे भाजपा जो है हाशिए पे चली जाती है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर 2024 में भाजपा से या भाजपा के गठबंधन से धनंजय सिंह मैदान में आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे भाजपा की विजय होगी। जौनपुर से कैमरामैन मसूद अहमद के साथ राजकुमार सिंह, यूपी तक।